सो लास्ट टाइम यानी कि मई 2021, हाँ कुछ याद आया? लॉकडाउन, यस लॉकडाउन का समय था और मई 2021 में मैं आपको लेके चला था महादेव के मंदिर में। याद है ना आपको? यस, वो महादेव का मंदिर की जो भरूच और बड़ौदा से करीब 60 किलोमीटर दूरी पे है और जिसको कहते हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो मंदिर दिन में 2 बार पूरा पानी के अंदर डूब जाता है, यानी कि 20-25 फुट पानी से भर जाता है। आज यानी कि आपको जनवरी 28, 2021, सॉरी लास्ट टाइम का 21 नहीं 2020 था, मई 2020 एंड जनवरी 2021 में मैं आपको लेके चलता हूँ गुजरात के जूनागढ़, सौराष्ट्र के अंदर आया जूनागढ़, उसके गिरनार में। गिरनार की शायद बहुत स्टोरी आपने सुनी होगी। आज मैं आपको गिरनार डेप्थ में बताने जा रहा हूँ। जो लोग बॉम्बे रहते हैं उनको अगर गिरनार आना है तो गिरनार आने के लिए 3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, आप बॉम्बे से राजकोट की फ्लाइट पकड़ सकते हो और बाद में राजकोट से या पर्सनल व्हीकल या कोई भी टूरिस्ट बस या किसी भी चीज से आप जूनागढ़ आ सकते हो। राजकोट से जूनागढ़ की दूरी 2.5 घंटे में आप तय कर सकते हो। दूसरा रास्ता, आप ट्रेन से बॉम्बे के बॉम्बे सेंट्रल या बोरीवली से आपको राजकोट की ट्रेन मिलती है, जो राजकोट आपको उतार के आगे जाती है हापा तक, यानी कि जामनगर तक। उसमें आप राजकोट उतर जाइए और वहां से फिर आप कोई भी व्हीकल, चाहे पर्सनल या तो टूरिस्ट करके यहाँ पे जूनागढ़ आ सकते हो। और एक तीसरा रास्ता जो शायद सबसे सस्ता, सबसे अच्छा है, जो बैकपैकर है, जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं लेकिन कम पैसे में, तो उनके लिए तीसरा रास्ता बहुत अच्छा है। वसई से, बॉम्बे में वसई से ट्रेन चलती है जो आगे से आती है, साउथ से या तो पुणे से आती है और वसई से आपको मिलती है। वसई से वो जाती है वेरावल। वेरावल के पहले 2 स्टेशन में आता है जूनागढ़। ये ट्रेन एक है पुणे वेरावल, जो रात को वसई से 11:30 बजे छूटती है और दूसरे दिन दोपहर को 2:30 बजे आपको जूनागढ़ उतार देती है। लेकिन यस, वो ट्रेन में बैठने से पहले भूलना नहीं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना आपको ट्रेन में ही करना है। चाहे आप अपने साथ में लेके निकलो या तो रास्ते में आपको एक अहमदाबाद स्टेशन सुबह 7:30 बजे आता है, जिसमें आप नाश्ता कर सकते हो, जिसमें ट्रेन का होल्ट है 20 मिनट। और उसके बाद में करीब 12:30 बजे राजकोट आता है, जिसमें ट्रेन का होल्ट है 20 मिनट। उसमें आपको कैंटीन से खाना मिल सकता है। तो ये हम पहुंच गए दोपहर को 2:30 बजे जूनागढ़। जूनागढ़ स्टेशन से उतर के आपको गिरनार जाने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जो आप रिक्शा से तय कर सकते हो, जिसका करीब पर पर्सन 20 रुपये से 30 रुपये के आसपास पैसा होता है रिक्शा का। और ये 20 रुपये से 30 रुपया देने के बाद आप आ जाते हो गिरनार की तलेटी में, जिसको कहते हैं भवनाथ तलेटी रोड। यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला है। कोई कोई धर्मशाला एयर कंडीशन भी है, कोई कोई धर्मशाला में अंदर ही गर्म पानी मिलता है, कोई कोई धर्मशाला में आपको बाहर गर्म पानी लेने जाना पड़ता है, कोई कोई धर्मशाला में एयर कंडीशन नहीं है। आपके पॉकेट को अच्छा लगे ऐसे 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक की आपको अलग अलग धर्मशालाएं यहाँ पे मिलेगी। और जो बिल्कुल तलेटी को लग के ही है, यानी कि दूसरे दिन सुबह जब आप गिरनार चढ़ना चालू करो तो आपको इतनी मॉर्निंग वॉक न करनी पड़े। काफी सारी धर्मशाला है जो आपको गूगल पे से मिल जाए। तो ये हम जूनागढ़ उतर के पहुंच गए भवनाथ की तलेटी पर भी। धर्मशाला भी ले लिया, सामान भी अपना रख दिया, थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए। अब उस दिन शाम को आपके पास समय है, क्योंकि आप करीब 4:30-5 बजे फ्रेश हो जाएंगे। थोड़ा रेस्ट करना है तो वो भी कर लेंगे। तो शाम को 5 बजे से 9-9:30 बजे तक आपके पास समय ही समय है। वो समय में आप चाहो तो जूनागढ़ में 2-4 चीजें हैं जो देख सकते हो, जैसे कि नरसिंह मेहता नो चोरो है, उसके बाद में वहां पे अशोक का शिलालेख है, बुद्ध गुफा है। बट ये ध्यान में रखिएगा कि ये सब चीज 6 बजे बंद हो जाती है, तो आपको जल्द से जल्द निकलना है। अशोक स्तंभ और गुफा अगर आपको देखना है, जो बौद्ध गुफा है, वो ऑनलाइन बुकिंग भी होता है। और यस, उस दिन रात को जूनागढ़ में गीता लॉज काफी फेमस है, जहाँ पे 160 से 180 रुपये में आपको रोटी, दाल, चावल, 2 सब्जी, एक बीन्स वगैरह आपको मिलेगा, दाल चावल सब मिलेगा।
तो वो अच्छी लॉज है, वहाँ आप चाहो तो खाना भी खा सकते हो। अब रात तो आपने धर्मशाला में आराम से सो के बिता दी। दूसरे दिन बारी आई गिरनार चढ़ने की। गिरनार चढ़ने के वापस 3 रास्ते हैं। एक रास्ता आप नीचे से ऊपर तक खुद चढ़ के जा सकते हो, लेकिन जो पर्टिकुलरली बॉम्बे वाले हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन जस्ट बॉडी मेंटेन करने के लिए करते हैं, तो उनके लिए ये सारे जो स्टेप है नीचे से ऊपर तक, पहले अंबाजी और अंबाजी के बाद में जो दत्तात्रेय आता है, वो गूगल पे आपको बताएंगे 9,999, लेकिन करीब करीब 7,000 स्टेप है। जो 7,000 स्टेप चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो चढ़ने में करीब करीब 7 से 7.5 घंटे का समय लगता है और उतरने में भी करीब करीब उतना ही समय लगता है। एंड दिस इज रियलिटी, क्योंकि हम रोज ये चढ़ने उतरने वाले नहीं हैं। सो गूगल पे आपको शायद ये बता सकते हैं कि 5 घंटे में 6 घंटे में आप रिटर्न जर्नी कर सकते हो, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। सो फर्स्ट वे इज आप नीचे से ऊपर तक चढ़ते चढ़ते जाओ, जिसमें पहले जैन मंदिर आते हैं करीब करीब 2,000-2,500 स्टेप के ऊपर, जहां पे कहा जाता है कि जैन के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, वो वहां पे केवड़ ज्ञान उनको मिला था, मोक्ष वहां पे उनको मिला था। काफी अच्छे जैन मंदिर बनाए गए हैं, रियली देखने लायक है। उसके बाद में वापस 600-700 स्टेप आप जब ऊपर चढ़ते हो, तो वहां पे वर्ल्ड फेमस अंबा माँ का मंदिर है, जिसको अंबा की एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। अब ये अंबा जी का दर्शन भी हो गए। उसके बाद में बहुत कम यात्री ऐसे हैं कि जो उसके आगे जाने की हिम्मत करते हैं। उसके आगे आप करीब करीब 2,500 स्टेप चढ़ के जाते हो तो आता है दत्तात्रेय, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मेरे पीछे बराबर आपको जो सामने मिलेगा वो है दत्तात्रेय। तो ये पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया चल के जाने के लिए, लेकिन यस कोई कोई ऐसे भी है कि जो डोली कर सकते हैं। तो आपके सामने अभी डोली वाले भाई साहब मिलेंगे, जिनका नाम है, भाई साहब आपका नाम? खिमजी भाई। खिमजी भाई बहुत मेहनती है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। नीचे से ऊपर तक हम चल के नहीं जा सकते, वहां पे वो किसी इंसान को अपनी डोली के ऊपर ले जाते हैं और दत्तात्रेय तक वो यात्रा करवाते हैं। डोली का करीब करीब आप नीचे से ऊपर तक का भाव करो तो करीब करीब खिमजी भाई कितना भाव चल रहा है? 4 वाली होती है इनका 7,000। चार लोग जो डोली उठाते हैं नीचे से ऊपर तक दत्तात्रेय जाने का 7,000 रुपया होता है रिटर्न का, और अंबाजी तक का अंबाजी से 7,000। अंबाजी से 7,000 होता है, सॉरी। और नीचे से अगर दत्तात्रेय आना है तो करीब करीब 12,000 रुपया होता है, और नीचे से सिर्फ अंबाजी तक जाना है तो करीब करीब 9,000 रुपया होता है। यह है डोली के भाव। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि हर जगह पे भावताल करना, लेकिन ये जो मेहनती लोग हैं जो 9,000 मांगते हैं, तो उनको खुशी से यात्रा पूरी करने के बाद आपकी जो शक्ति है वो ऊपर से देना, लेकिन 9,000 में कम नहीं करना। तो ये हो गया डोली वाला रास्ता। अब उसके बाद में दूसरा रास्ता, पहला चलने का तो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा रास्ता जो शायद मैं बॉम्बे वालों के लिए सजेस्ट करूंगा, दूसरा रास्ता ऐसा है कि अब हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे रोपवे स्टार्ट किया है, और जिसका उद्घाटन गुजरात के सीएम रूपाणी साहब ने किया है। वो रोपवे में आप आ सकते हो। रोपवे आपको नीचे से ऊपर अंबाजी तक लेके आता है, और वो जो रोपवे है वो नीचे से ऊपर तक अंबाजी तक आने के लिए आपका 700 रुपया रिटर्न भाड़ा लेता है। 2 मिनट के लिए मैं आपको पॉज करूंगा। आपका 700 रुपया रिटर्न भाड़ा लेता है वो रोपवे, और वो रोपवे में आप नीचे से जब ऊपर तक आते हो तो बस खाली 8 मिनट में आपको नीचे से ऊपर तक अंबाजी तक छोड़ देते हैं। अब उसके बाद में आप चाहो तो अंबाजी से दत्तात्रेय तक आप खुद अपने पैरों पे जा सकते हो, यानी कि आम के आम और गुटली के भी दाम। एक यात्रा का आनंद भी मिलेगा, हमने खुद ने चढ़ के किया, वो भी आपको एक तसल्ली होगी, और साथ साथ में आपका अंबाजी और दत्तात्रेय दोनों चीजें हो जाएगी। तो मैं ये रास्ता आपको सजेस्ट करूंगा, जिसमें आपको जनरली क्या करना होता है कि आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग होता है, वो ऑनलाइन बुकिंग कर लेना है, जिसका रिटर्न टिकट होता है 700 रुपया। अब सुबह 9 बजे ये रोपवे चालू होता है, सो वो उसका स्टार्ट है 9 बजे और लास्ट रोपवे छूटता है 5:30 बजे। तो आपको 9 साढ़े 9 के बीच में रोपवे पकड़ लेना है। रोपवे पे आप 9 साढ़े 9 पे जैसे बैठ जाएंगे तो अगले 10 मिनट में अंबाजी मंदिर पहुंच जाते हो।
अंबाजी मंदिर पहुंच के माँ देवी अम्बा का शांति से दर्शन कीजिए, थोड़ा बहुत ध्यान लगाइए। और अगर आपको शौक है तो आपके साथ में मंजीरे वगैरह लेके भी आ सकते हो। वहाँ अंबाजी मंदिर में आप थोड़े बहुत भजन भी गा सकते हो। ये भजन गाने के बाद आप करीब करीब अगर 10 बजे वहाँ से स्टार्ट करते हो दत्तात्रेय जाने का, तो करीब करीब आप 12:30 बजे एग्जैक्टली आप पीछे जो देख रहे हो वहाँ पे दत्तात्रेय पहुँच जाएंगे। ये दत्तात्रेय के अंदर क्या है, तो गुरु दत्तात्रेय ने यहाँ पे समाधि लगाई थी, तो वहाँ पे एक गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति है। बाकी उसके अलावा रास्ते में कहीं भी आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, तो वो ऐसी सगवड़ नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप अंबाजी से दत्तात्रेय जाते हैं तो आपकी जो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पानी पीना है, नींबू का पानी पीना है, आपको कहीं वॉशरूम जाना है, आपको धूप के लिए अगर कैप लेना है, आपको ग्लेयर लेना है, तो वो सब आपके साथ थोड़ा बहुत ले लीजिए। और यस, सुबह के टाइम पे यहाँ पे ठंडी हवा भी चलती है, तो हो सके तो आप आपके साथ एक हुडीज ले लीजिए या स्वेटर साथ में ले लीजिए। और ये तो भूलिएगा ही नहीं, कान के अंदर रखने के लिए कॉटन, ताकि आपके कान के अंदर ठंडी हवा ना जाए। तो ये 10 बजे आप अंबाजी से स्टार्ट कर रहे हो दत्तात्रेय जाने का, करीब करीब आप 12:30-1 के आसपास दत्तात्रेय तक पहुंच जाएंगे। दत्तात्रेय पे पहुंचने के बाद शांति से दर्शन कीजिए। लोग ऐसा कहते हैं कि आप 1.5 घंटे में रिटर्न आ सकते हो, लेकिन आप बॉम्बे वाले हो, सो कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना। बहुत शांति से अंबाजी से दत्तात्रेय जाएंगे, आराम से 2 घंटे में पूरा हो जाएगा और आप जरा भी नहीं थकेंगे। और दूसरे दिन काम पे जाना है तो भी काम पे जा सकेंगे, आपके पैरों को जरा भी दर्द नहीं होगा। तो 2 घंटा आना और वापस 2 घंटा जाना। बीच में कहीं पे आप शेल्टर लेके, आपके साथ जो खाना लेके आए हो वो आराम से शांति से खाना भी खा सकते हो। और अगर नहीं भी लाए हो तो दत्तात्रेय से बाजू में एक प्रसाद भवन है, जहाँ पे आप जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको और 200 कदम चढ़ना और उतरना पड़ेगा। तो ये हो गई दत्तात्रेय की बात। दत्तात्रेय से आप वापस अंबाजी करीब करीब 4 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी थकान महसूस नहीं होगी। मैं आगे आपको अंबाजी भी बताऊंगा। अब मैं जहां पे खड़ा हूं उसके बराबर पीछे आपको पहाड़ी दिखाई देगी, उसके बराबर पीछे की साइड में हमारे संजय भाई थोड़े डम्ब है, तो आपको पहाड़ी दिखाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है उनको समझने के लिए। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो उसके पीछे की साइड में अंबाजी है। सो पर्वत के इस पार है दत्तात्रेय और पर्वत के उस पार है अंबाजी, और बीच में फासला है 2 से 2500 स्टेप्स का। तो ये दत्तात्रेय के बाद में आप अंबाजी जाएंगे, वहां पे वापस आप उड़न खटोला यानी कि रोप वे पे बैठ जाएंगे। 10 मिनट लगेगी, आपको नीचे तलेटी पे पहुंचा देगा, यानी कि 4:30 बजे आप तलेटी पे पहुंच जाएंगे। और बस फिर तो करना ही क्या है, 10 मिनट में आप आपकी धर्मशाला में पहुंच जाएंगे। फिर शांति से गर्म पानी आपको मिलेगा, आराम से नहाइए धोइए, स्नान कीजिए, फ्रेश हो जाइए। और वही वापस दूसरे दिन आपको अगर वही ट्रेन में वापस आना है तो आपको जूनागढ़ स्टेशन से वापस आपको वेरावल टू पुणे की ट्रेन 11:30 बजे सुबह मिलती है, जो 11:30 बजे आप पकड़ लेंगे तो दूसरे दिन आप वसई उतर जाएंगे। अगर वो नहीं पकड़ना है तो आप वापस जूनागढ़ से राजकोट जा सकते हो, और राजकोट से आप सौराष्ट्र मेल, सौराष्ट्र जनता से भी आप वापस बॉम्बे आ सकते हो, और फ्लाइट से भी आ सकते हो। तो ये रही गिरनार की यात्रा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ कुछ चीज़ें भूलना नहीं है, जैसे कि कॉटन, उसके बाद में पानी की बोतल, उसके बाद में नींबू, उसके बाद में हो सके तो इलेक्ट्रोल पाउडर, उसके बाद में केप, उसके बाद में स्वेटर। ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और रास्ते में खाने के लिए अगर आप बाहर का खाना नहीं खाते हो तो खाने के लिए थोड़ा बहुत आप आपके साथ फ्रूट भी रख सकते हो, थोड़ा बहुत आप नाश्ता भी रख सकते हो, या अगर आप गुजराती हो तो ऑब्वियसली ये थेपला और खाखरा भी रख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। आज है 29 जनवरी 2021। मैंने आपको गिरनार की पूरी सहल करवाई है, बराबर समझा दिया है। अगर आप ट्रेन से आते हो और रोपवे से आते हो और धर्मशाला में रुकते हो तो ये बजट ज़्यादा से ज़्यादा पर पर्सन आपको 4000 के आसपास हो सकता है। सो वंस अगेन शिरीष गांधी ओवर हियर फ्रॉम गिरनार। थैंक यू, सी यू सून। अगली बार मैं अगले 1-2 महीने में आपको और कोई जगह पे ले जाऊंगा इसे। थैंक यू वेरी मच।